मात्रक पद्धति ऐसा ही सिस्टम के अंदर हम देखेंगे वे 7 मूल इकाइयाँ और 2 संपूरक मात्रक क्या हैं। तो हम नेक्स्ट पहले देख रहे हैं वे 7 भौतिक राशि क्या है, उनके मात्रक क्या है और उनके प्रतीक क्या हैं। लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर, सिंबल है स्मॉल एम। द्रव्यमान किलोग्राम, सिंबल है केजी। समय सेकंड, सिंबल है एस स्मॉल एस। विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर, जिसका सिंबल है कैपिटल है। तापमान का मात्रक होगा केल्विन, जिसका सिंबल है कैपिटल के। ज्योति तीव्रता ऐसे बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता, जिसका मात्रक होगा कैंडला, सिंबल है सी डी स्मॉल सी डी। पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होता है मॉल, सिंबल है स्मॉल एम एल डॉट। और जो संपूरक मात्रक हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वे निम्न प्रकार हैं। समतल कोण इसका मात्रक होगा रेडियन, इसका सिंबल है आर ए स्मॉल आर ए डी डॉट। और ठोस कोण का जो मात्रक है वो है स्टेरेडियन, सिंबल है एस आर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भौतिक विज्ञान में कुछ बड़े मानों और छोटे मानों को 10 के गुणक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम मल्टीपल व सब मल्टीपल्स कहते हैं। तो उनको हम देखेंगे क्या है वह 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, मात्रक और प्रतीक उनके क्या है उनको देखेंगे हम। 10 की पावर 1 इसे बोलते हैं डेका, सिंबल है स्मॉल डी ए। 10 की पावर 2 इसे बोलते हैं हेक्टो, सिंबल है स्मॉल एच। 10 की पावर 3 इसे किलो बोलते हैं, सिंबल है इसका कैपिटल पे के। 10 की पावर 6 इसे मेगा बोलते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल एम। 10 की पावर 9 इसे गीगा कहते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल जी। 10 की पावर 12 इसे टेरा कहते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल टी। 10 की पावर 15 इसे पेटा बोलते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल पी। 10 की पावर 18 इसे एक्सा बोलते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल ई। 10 की पावर 21 इसे जेटो बोलते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल जेड। 10 की पावर 24 इसे एटो बोलते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल वाई। इसी प्रकार हम देखेंगे 10 की पावर -1 इसे डेसी बोलते हैं, सिंबल है स्मॉल डी। 10 की पावर -2 इसे सेंटी बोलते हैं, इसका सिंबल है स्मॉल सी। 10 की पावर -3 इसे मिली बोलते हैं, इसका सिंबल है स्मॉल एम। 10 की पावर -6 इसे माइक्रो बोलते हैं, इसका सिंबल है म्यू। 10 की पावर -9 इसे नैनो बोलते हैं, जिसका सिंबल है स्मॉल एन। 10 की पावर -12 इसे पीको कहते हैं, इसका सिंबल है स्मॉल पी। 10 की पावर -15 इसे फर्मी या फेमटो बोलते हैं, इसका सिंबल है स्मॉल एफ। 10 की पावर -18 इसे एंटो बोलते हैं, जिसका सिंबल है स्मॉल ए। 10 की पावर -21 इसे जेप्टो बोलते हैं, जिसका सिंबल है स्मॉल जेड। और 10 की पावर -24 इसे एप्टो बोलते हैं, जिसका सिंबल है स्मॉल वाई। नेक्स्ट हम देखेंगे बीमाएँ। हमने देखा मात्रकों को प्रदर्शित करने की पद्धतियाँ 4 थी, MKS, CGS, FPS और SI। लेकिन इंजीनियरिंग में लंबाई, द्रव्यमान व समय की उनको मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः यानी लंबाई के लिए कैपिटल L और द्रव्यमान के लिए यानी मास के लिए कैपिटल M व समय टाइम के लिए कैपिटल T संकेतों का उपयोग किया जाता है। यांत्रिकी में व्युत्पन्न राशियों को विभिन्न घातों में लिखा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल को हम देखेंगे तो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मान लो आयत का है यानी दोनों लेंथ हैं तो L इंटू एल, इसको हम लिखेंगे L स्क्वायर से। इसी प्रकार वॉल्यूम आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों ही डायमेंशंस क्या हैं लेंथ की हैं, तो हम इसे लिखेंगे L क्यूब। यदि किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की बीमाएँ लिखी जा सकती हैं। इसी प्रकार किसी राशि की बीमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल, क्षेत्रफल का मूल मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसे हम MLT में लिखेंगे तो MLT बीमा में लिखते हैं L। क्षेत्रफल की बीमा जैसे L स्क्वायर, इसे हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वह कुछ भौतिक राशियाँ, उनके ऐसा ही मात्रक और उनकी बीमाएँ क्या बनेंगी। जैसे हम पहले देखें क्षेत्रफल, इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, यानी 2 लेंथ हैं, इसे हम लिख सकते हैं L की पावर 2, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं M की पावर 0, L की पावर 2 और T की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, इसलिए फाइनली निकल कर आएगा L स्क्वायर। तो M से यहाँ मास है, L से लेंथ और T से टाइम है। इसी प्रकार आयतन में देखें तो मीटर क्यूब होगा, इसको हम लिख सकते हैं L क्यूब, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे M0 L3 और T की पावर 0, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी L3। नेक्स्ट हमारा चाल या इस वेग, दोनों के मात्रक सेम होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखें 2 यूनिट्स हैं, इसमें एक है लेंथ की और एक है टाइम की। तो अगर हम इससे लिखें इस प्रकार भी ले सकते हैं, यानी मास नहीं है इसमें, इसलिए M की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर, ये
हर में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है, इसलिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एस की पावर -1। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते थे एम एस की पावर -1। तो यहाँ ये हो जाएगा m0 L1 t -1, या फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 और t -1। तो इस प्रकार हम इनकी यूनिट्स mLT में लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्वरण या मंदन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं m0 L1 t -2 या L1 t -2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार बल फोर्स किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ देखें मास की एक यूनिट है, लेंथ की एक है और टाइम की दो है, वो जबकि जो टाइम की है वो है हर में और जो मास और लेंथ की है वो है अंश में। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं m1 L1 t -2। इसी प्रकार संवेग को देखें तो संवेग का यूनिट होता है kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मास एक है, लेंथ एक है और टाइम एक है, बट वो हर में। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m1 L1 t -1। इसी प्रकार आवेग, इसका यूनिट होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। इसमें हम देखें ये एक सेकंड इस एक सेकंड को लेस कर देगा, तो फाइनल हमारे पास हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकंड। तो यहाँ मास की एक है और लेंथ की एक है, दोनों अंश में है, और टाइम की एक है और वो हर में है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m1 L1 t -1। इसी प्रकार डेंसिटी घनत्व की बात करें तो ये इसका यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ देखें हम लेंथ का नहीं है, लेंथ का है बट हर में है और उसकी 3 पावर है, और मास का एक है जो अंश में है, और टाइम का यहाँ नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m1 L -3 L की पावर -3 और t 0। इसी प्रकार कार्य या ऊर्जा न्यूटन मीटर या जूल, या ऐसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो हम फाइनली इसमें देखें तो मास की एक आ गई, लेंथ की 2 आ गई पावर, और दोनों ये ऊपर हैं अंश में है, और टाइम की 2 पावर हैं और वो डिनोमिनेटर में है, यानी वो हर में है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं m1 L2 t -2। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखें पावर शक्ति जूल पर सेकंड, या इसे हम वाट बोलते हैं, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड। तो इसमें हम देखें मास की एक है, लेंथ की 2 हो गई, और ये दोनों अंश में है, और टाइम की देखें 3 पावर हो जाएंगी और वो हर में होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m1 L2 t -3। तो इस प्रकार हम कुछ जो mLT में विमाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका अधिकतम उपयोग यांत्रिकी में किया जाता है। धन्यवाद।